राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल त्रियाष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मकर राशि वही होगा जो चाहत थी, अब सभी परेशानी दूर, धन की बरसात। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल पाइकर। यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं दिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि, ग्रहों की स्थिति अच्छी, प्रबल, आपको लाभ हो रहा, यही आप सुन रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं, हमसे जो सीनियर हैं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति मजबूत है, बम्पर लाभ, छप्पर फाड़ तरक्की, उन्नति, ग्रोथ, आमदनी बढ़ेगा, नौकरी लगेगी। लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बहुतों को बहुत कुछ मिला, बहुतों को आंशिक मिला, बहुतों को कुछ नहीं मिल रहा है। परेशानियां जस की तस बनी पड़ी, परेशानियां बनी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा, क्यों नहीं लाभ मिल रहा? हम मेहनत भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, तो आखिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? आज यही मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, शनि महाराज जो होते हैं, कर्म के मालिक और न्याय के देवता। शनि महाराज लंबे समय तक जहां बैठते हैं, बैठ जाते हैं। यही कारण है कि शनि महाराज का जो परिणाम होता है, वो हमें विलंब से मिलता है। शनि महाराज पैसेंजर ट्रेन है। शनि महाराज को आप जहाज नहीं बना सकते, क्या फट करता पहुंच जाए, फट करता परिणाम मिल जाए। ये पैसेंजर ट्रेन है, धीरे धीरे रुकते रुकते चलते हैं। अब बैठे कहाँ है? शनि महाराज बैठे हैं आपके तीसरे घर में, यानी आपके पराक्रम के घर में। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा जरूर, किंतु धीरे धीरे बढ़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पराक्रम नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है, ठहर सा गया है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि जो उपाय बता रहा हूं, जो आप करेंगे, लाभ हो जाए। पराक्रम नहीं बढ़ रहा, और पराक्रमी होना चाहिए। शनि महाराज कर्म की हानि नहीं कराते हैं। यदि आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो शनि महाराज कभी भी कर्म की हानि नहीं कराते। आपके कर्म का पूरा पूरा फल देते हैं, कर्म की हानि नहीं कराते हैं। अब बैठे कहीं आपके तीसरे घर में। तीसरा घर क्या है? हमारे भाई का है। ये घर यात्रा का है। तो यात्रा से आप हट रहे हैं, मन नहीं कर रहा यात्रा करने का, तो आपको जो लाभ होना चाहिए नहीं मिल रहा। अब आप एकदम से जुट जाइए, क्योंकि भ्रम फैला दे रहे हैं, भ्रमित कर दे रहे हैं, आलस्य दे दे रहे हैं। तो आपको यह सब नहीं कर रहे, विरुद्ध करना है। आलस्य नहीं कर रहा, फट करता तैयार हो जाइए, आप जाइए, ट्रेवल करिए, यात्रा करिए, देखिए लाभ होगा। जो भी काम करना है, आलस मत करिए। जिस भी क्षेत्र में है, जहां भी आपको जिससे भी बात करना है, तत्काल बात करिए, आलस मत करिए, आपका काम बन जाएगा। छोटे भाई बहन से तो विवाद कतई नहीं करना है, विवाद मत करिएगा। जबरदस्त शनि महाराज का परिणाम मिलेगा, देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। पराक्रम आपका बढ़कर रहेगा। योजनाएं जो आपने बनाई है, वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। बस आपको विरोध में काम करना, आलस नहीं करना है। समझ लीजिए, आलस दे रहे हैं तो आलस नहीं करना है। वाणी पर सौम्यता रखिएगा। भाई से किसी भी बात से विवाद मत करिएगा, कोई भी उलझन मत पालिएगा। प्रेम से बोलना है, प्रेम के साथ रहना है, यकीन मानिए आपका काम बनेगा। अच्छा, इसके बाद में राहु महाराज जो है, ये भी जहां बैठे हैं, लंबे समय तक बैठे हैं। अब राहु महाराज आपके धन से घर में बैठे हैं। आपने सोच लिया कि अब तो मुझे धन की हानि होगी, क्योंकि राहु महाराज भी भ्रम देते हैं।
वाणी में क्रोध दे देंगे, कुटुंबजन से विवाद कराएंगे। तो यहाँ पर आपको विरोध में काम करना है। अमूमन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप विरोध में काम कर दिए तो आपको लाभ हो गया। यानी वाणी को आपको सौम्य बनाना है। जिससे बात करिए प्रेम, प्यार से बात करिए, प्रेम से बोलिए। इसके बाद में कुटुंब जनों के साथ संपर्क अच्छा रखिए, मधुर संबंध रखिए, ताकि आपका कोई भी कहीं से नुकसान ना करने पाए, नुकसान ना आपका हो। वाणी से आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि राहु महाराज जब देते हैं तो सब पर प्रहार कर देते हैं, को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और कलयुग के तो सम्राट अपार धन देंगे। आलस त्याग दीजिए, वाणी पर सौम्यता लाइए, कुटुंब जन का साथ सहयोग दीजिए, इनसे विवाद मत करिएगा। धन वर्षेगा, धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। अच्छा, केतु महाराज भी लंबे समय तक बैठते हैं, और केतु महाराज बैठे हैं आपके पंचम भाव पे, अचानक से घटना होगा। और केतु महाराज आध्यात्म है, तो आध्यात्म से जुड़े रहिए, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए। रोकेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि है, मन को भ्रमित करेंगे, दान पुण्य नहीं करने देंगे, लेकिन करना है, विरोध में काम करना है, रुकना नहीं है। तो 5 रुपए का ही दान करिए, लेकिन दान करिए, कुछ करिए लेकिन दान करिए। गरीब को 2-4 रोटी ही खिला दीजिए, तो आपको लाभ होगा। किसी की शादी हो रही, गरीब है, 2-5 रुपए का मदद करिए, जो आपका संभव होगा मदद कर सकते हो, ये करिए, आपको यहाँ पे फल मिले, अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, अब देखिए देव बृहस्पति, बहुत अच्छी स्थिति बनी, बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा समय। सभी लोग बोले, मैं भी बोला। आपके सप्तम भाव में कर्क राशि बैठे हैं, 7वां घर दाम्पत्य जीवन का है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 आए, आए तो आपका बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। सभी लोग कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, स्थिति अच्छी है, परिस्थिति अच्छी है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है। ज्ञान तो आपका बढ़ा है, और ये दाम्पत्य जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन को मजबूत करना है, ताकि आपका दिमाग टेंशन से आप मुक्त रहे। इन दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार रखिए, विवाद मत करिए, विवाद मत करिएगा अपने पार्टनर से, विवाद मत, चाहे बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का पार्टनर हो, विवाद नहीं करना है। और विवाद नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपको ऊपर लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में भी होगा, आपके पार्टनर का ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका आय बढ़ेगा। ये आप यदि करते हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी